बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ ही लम्हात पहले एक भाई की मैंने वीडियो देखी, वो बहुत ही करीबी भाई है हमारे और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक राइटर भी हैं। और उनका कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ कुछ शिकवा उन्होंने इज़हार किया। वाकई ये शिकवा दुरुस्त बनता है कि जहाँ पर हम देखें हमें जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती हम वहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और किसी एरे गेरे बंदे को हम ट्रेडिंग पर लेकर आ जाते हैं, टॉप ट्रेडिंग पे चलाते हैं उसको और फिर उसको भूल जाते हैं कुछ लम्हात बाद। तो मिसयूज़ भी कह सकते हैं इस चीज़ का। और अली भाई की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारी आवाम पागल हुई पड़ी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करता, हमें कुछ क्या नहीं करते, हमें कुछ पता ही नहीं है ना। जो हमें कुछ सिखा रहा होता है, जो कंटेंट दे रहा होता है, जो हमें समझा रहा होता है या फिर किसी के कंटेंट से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ पर तो हम उनको सालों के सालों लग जाते हैं जहाँ पर उनकी चैनल मोनेटाइज करवाने में या फिर उनको सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पर जो कुछ उल्टा सीधा कुछ बकबक करते हैं, कुछ कैंकर करते हैं या कुछ भी कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे, वहाँ पर उस बंदे को हम टॉप ट्रेंडिंग पर उठा देते हैं और कुछ ही लम्हात में कुछ ही दिनों में उसको ऐसा ऊपर पहुँचा देते हैं कि उसको टेंशन ही नहीं है कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी ऑटो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर देती है पाकिस्तानी अवाम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, वॉट एवर किसी भी चीज़ से ना। तो उसको ट्रेंडिंग पे ऐसा लेकर आ जाते हैं कि उसकी इनकम ऐसी जनरेट हो जाती है। अच्छी बात है, आप उसको भी सपोर्ट करें। नोट हम इसके ऊपर इख्तिलाफ़ नहीं करते कि आप क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों भाई उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आजकल एक बहुत ही बेहतरीन नमूना ही कहूँगा मैं, तो उसको नमूना ही आप सबके लिए और हम सब के लिए एक नमूना उठा है और उसको पाकिस्तानी अवाम ने इतना सपोर्ट किया है, मेरी नज़र में सपोर्ट ही है, उसको टॉप ट्रेंडिंग में लेकर आ गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार उसकी बेइज्जती करते हैं, तो भाई वो खुद बेइज्जती करवाना चाहते हैं तो बेइज्जती करते हैं ना। मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आई थी कि जब मैं इस कैरियर में मोटिवेशनल स्पीकिंग कैरियर में नया आया था और हर जगह पर जहाँ मेरी तस्वीर ली जाती थी ना, फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो में या इंडिविजुअली, तो मेरी पता नहीं क्यों हर फ़ोटो के साथ मेरे दांत बाहर आते थे। तो हर जगह मेरे दांत निकले हुए आते थे बाहर पे। तो ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड के अंदर मुझे लक़ब दे दिया गया था डेंटोनिक का इश्तिहार। जब भी तस्वीर खिंचवाते इसके दांत बाहर होते हैं और दांत भी अल्हम्दुलिल्लाह चमकते होते थे। पर ये जिसको टॉप ट्रेंडिंग में लेकर आया जा रहा है ना, अगर उसके ऊपर इश्तिहार का लक़ब आएगा ना, उसके ऊपर भी इश्तिहार का लक़ब तो बनता ही है, क्योंकि उसका काम ही कुछ ये 3, 2, 1 पिल है, यानी कि पूरे दांत नज़र आते हैं। जो दांत नज़र आते हैं ना सॉरी, जो दांत नज़र आते हैं वो दांत माशाल्लाह से ऐसा है कि वो गुटके का इश्तिहार है। तो मैं डेंटोनिक का इश्तिहार, वो गुटके का इश्तिहार। तो भाई उस गुटके के इश्तिहार को, क्योंकि देखें नेगेटिव चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा हिट जाती है और फेमस होती है, तो गुटके के इश्तिहार को गुटके वालों ने शायद मशहूर किया होगा। तो अब इसको हम लोग पॉजिटिव वे में देखेंगे कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, इट्स गुड। पर उसके साथ जो लोगों के जो छोटे जनरेशन के बच्चे हैं उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट जा रहा है वो यही जा रहा है कि हम लोग ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा करना है और देन हम लोग टॉप ट्रेंडिंग पे आ जाएंगे। तो देखें, पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कल को उनका बच्चा भी ये कर सकता है कि मतलब गुटखा खाओ, मेले बन के रहो। मैं किसी की ऊपर उंगली नहीं उठा रहा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। मैंने जो पहले किरदार पे बात की मैं उसके लिए मादर चाहता हूँ आप सबसे, जो मैंने उनके किरदार पे बात की उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जिसे अपना बंदा मजाक बनवाना चाहता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो खैर उसको हम साइड पर रखते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, उस चीज़ से जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियो में जा रहे हैं उनसे जो सबक मिलता है वो यही मिलता है कि हम जैसे भी रहें, कुछ उल्टी सीधी हरकत करें, कुछ उल्टा सीधा टाइम पास करें, नमूना बन के दिखाएं लोगों को और हम हिट हो जाएंगे। तो देखें, ये कॉन्सेप्ट ना दें। आपका बच्चा भी कल को कुछ गलत फील्ड में रख सकता है, उल्टी सीधी हरकत करके लोगों को अपना फेम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बेहतरीन यही है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनको हम सुने, समझें और उस पर काम करें, जो हमें कुछ समझाते हैं, सबक देते हैं, या फिर कोई मेहनत करने के बाद कोई फिल्म के ज़रिए, शॉर्ट फिल्म के ज़रिए, कोई बयान के ज़रिए, कोई मोटिवेशन सेशन के ज़रिए, कोई सॉन्ग के ज़रिए कुछ ना कुछ मोटिव दे रहा है, आपको समझा रहा है, सबक दे रहा है। तो वी हैव टू कैच इट। हम लोग को जो चीज़ पकड़नी चाहिए, जो कैच करना चाहिए, हम लोग उसको छोड़ते हैं और जो फजूल चीज़ है, जिसको टाइम वेस्ट है, हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। जब भी तो हमारा जो आजकल का पाकिस्तान का जो कल्चर है वो डाउनवर्ड में इस वजह से जा रहा है कि हम लोग ये हरकतें करते हैं। तो मेरा सिर्फ समझाने का आज का जो मेरा मकसद ही था कि यही था कि जो चीज़ जो आपको टाइम जाया करे ना, आप उसको छोड़ दें ना
उसके ऊपर सीन ये है कि मैं ये नहीं कह रहा आप लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, उसकी बेइज्जती के अंदर ही उसको वो मिल रही है ना, फेम। एक बंदे को उसकी इज्जत प्यारी नहीं है, उसका फेम प्यारी है, तो क्या करेगा भाई, उसको तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है ना उसका कहीं से भी। हर छोटे में छोटा चैनल या बड़े में बड़ा चैनल उसको बुलाता है अपने पास और ठीक है बेइज्जती करता है उसकी। देखें पहली बात तो ये, बेइज्जती भी हमने किसी की नहीं करनी चाहिए ना। उसको भी बनाने वाला मेरा रब है और हमें भी बनाने वाला हमारा रब है। ठीक है वो अपनी हरकतों से और किसी भी चीज़ से, किसी भी रवैये से हम लोग अपना खुद मजाक खुद बनवा रहा है, पर आप लोग उसको इग्नोर करते हैं। भाई आप लोगों का जो काम है हम लोग वो लेके चलें, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं उसके ऊपर यार। वो ऐसी शख्सियत तो नहीं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करें। हमें नहीं लगता कि वो ऐसी शख्सियत, क्या बीच में आए दिन कोई ना कोई ऐसा, हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद कोई ना कोई, अली भाई ने बात बोली, हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा आता है जिसको हम टॉप ट्रेंडिंग पे, हमारी आवाम टॉप ट्रेंडिंग पे चला देती है और फिर ऐसा हिट जाता है कि हर कोई अपनी मीम के अंदर उसको डिस्कस कर रहा होता है और अपने चैनल्स के ऊपर उसका लेकर आता है, उसके ऊपर बात करता है, जिससे उस चैनल वालों को फेम मिलती है। मज़े की बात तो यही है कि उस चैनल वाले को फेम मिलती है। तो भाई ऐसे ठीक है, अच्छे करके भी हों, ख़राब करके भी, जो भी हो ना, जो टाइम वेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको कह रहा हूँ, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा मैं। आप बिल्कुल हेट करें, कुछ भी करें, अगर आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई। पसंद के आगे तो हम लोग मतलब कहते हैं ना वो जब दूल्हा दुल्हन नाचे तो क्या करेगा गाजी। तो बात यही है कि जब आपको पसंद आ रहा है, उसको अपनी बेइज्जती करवाने में मज़ा आ रहा है, आपको बेइज्जती करने में मज़ा आ रहा है, तो भाई कर देना। मैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई जो टाइम वेस्टिंग चीज़ है आप उससे बचें और फोकस ऑन योर ड्रीम। जो आपका ख्वाब है उस पर फोकस रखें, उसके हवाले से जुनून रखें। अब बहुत सारे लोग अपना ड्रीम छोड़ देते हैं, तो भाई छोड़ना ड्रीम, मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने ड्रीम को ना छोड़ने देंगे। कोई ना कोई वक्त ऐसा होता है जिस वक्त आपका ड्रीम का वक्त होता है, आपका वक्त होता है कि आप उस वक्त में अपने आप को अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो वक्त आपके लिए ऐसा हो कि आप उस वक्त में कामयाब हो जाए। तो बस उस वक्त का इंतज़ार करें और मेहनत करते रहें, अपने ड्रीम को ना छोड़ें। अल्लाह हाफ़िज़।